नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पत्रकार और उनके परिजनों के स्वास्थ्य की जाएगी जांच। बिजली चोरी के मामले में 1 दर्जन लोगों पर केस दर्ज। मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन की सुविधा हुई शुरू। उद्यम विकास में अपना योगदान देंगे नॉर्वे के पूर्व मंत्री। भीड़ को देखकर फरियादियों के बीच पहुंची जिलाधिकारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देशन में जनपद के समस्त पत्रकार बंधु और उनके परिजनों के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो 24 दिसंबर यानी मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक देवरिया क्लब में आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री वय वंदन कार्ड 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पत्रकार बंधु और उनके परिजनों का कार्ड भी बनाया जाएगा, जिससे 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज उन्हें मिल सकेगा। इसके बाद यहाँ नेत्र जांच, मोतियाबिंद परीक्षण, दंत परीक्षण, बीपी, शुगर सहित अन्य स्वास्थ्यों की जांच होगी। इस दौरान निःशुल्क दवा का वितरण भी किया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने पत्रकार बंधुओं से आग्रह किया है कि वे अपने परिजनों सहित अपने भी स्वास्थ्य का जांच इस शिविर में अवश्य कराएं। इधर बिजली विभाग ने व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक लोगों को बिजली चोरी के आरोप में पकड़ा गया है। अधिकारियों ने इनके खिलाफ थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है। अधीक्षण अभियंता अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में एक्सीएन अभियंता राकेश कुमार वर्मा और एसडीओ सुशांत शर्मा ने तरकुलवा थाना क्षेत्र के बघड़ा महुआरी गांव में छापेमारी की, जहां 125 उपभोक्ताओं के घरों के विद्युत कनेक्शन की विधिवत जांच की गई, जिसमें 8 लोग बिना कनेक्शन के पकड़े गए, जिन पर मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके अलावा दूसरे गांव में भी बिजली कनेक्शन की जांच की गई, जहां आधा दर्जन लोगों को पकड़ा गया। सभी लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करा दिया गया है। अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में सीटी स्कैन मशीन फिर से शुरू कर दी गई। इंजीनियरों ने ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम को ठीक करने में सफलता पाली, जिसके बाद शनिवार को दोपहर के बाद से मशीन ने जांच करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन मशीन कुछ दिनों से काम नहीं कर रही थी, जिसको लेकर लोगों को भारी परेशानी हो रही थी, जिसे अब ठीक कर लिया गया। तो अब यहाँ मरीजों को सीटी स्कैन कराने की सुविधा फिर से मिल रही है। इधर नॉर्वे के अंतर्राष्ट्रीय विकास और पर्यावरण मंत्री रह चुके एरिक सोलहेम, जो पूर्वांचल के पर्यावरण और उद्यम विकास में अपना योगदान देंगे, इसके लिए वह बीते दिनों बरपार स्थित उद्यम केंद्र का दौरा कर जमीनी हकीकत समझने का प्रयास भी किए हैं। एरिक की पहचान विश्व स्तर, राजनयिक, पर्यावरणविद और सतत विकास करने वाले व्यक्ति के तौर पर रही है। वह जागृति के साथ बतौर सलाहकार जुड़ चुके हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि पहल से प्लास्टिक प्रदूषण, परिपत्र अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए वैश्विक अभियानों में तेजी आई है और उनके जागृति के साथ जुड़ने से स्थानीय उद्यमों को सशक्त बनाने, सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने और मध्य भारत में नवाचार को गति देने में मदद मिलेगी। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में बरहज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी कुर्सी छोड़कर फरियादियों के बीच पहुंच गईं और उनकी शिकायत सुनने लगी। हालांकि तमाम लोग न्याय न मिलने से निराश लौटने को विवश हुए। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से अपनी पीड़ा बताने के लिए बड़ी संख्या में लोग तहसील में पहुंचे थे। अफसरों के विलंब से पहुंचने से भीड़ और बढ़ गई। दोपहर में 2 बजे तक भी भीड़ नहीं घटी तो डीएम कुर्सी छोड़कर फरियादियों के बीच पहुंची और बारी बारी से उनकी समस्याओं को सुना। लखी देवी पत्नी चंदन साहनी निवासी नंदना पूर्वी नया नगर बरहज, रागिनी देवी
पत्नी रवि कुमार ने पात्र गृहस्थी राशन कार्ड से नाम कटने की शिकायत की, जिसे तत्काल नाम जोड़ने का निर्देश भी दिया गया। इसी तरह जिला पदाधिकारी ने फरियादियों की समस्याओं को त्वरित निष्पादित करने का प्रयास किया। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के फरियाद पूरे नहीं हुए, जिस पर जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इधर रामपुर कारखाना क्षेत्र में एक हुई चोरी की घटना को लेकर पुलिस ने अभियोग में विवेचना करते हुए इस मामले में मुखबिर की सूचना पर हिरंदापुर नहर मोड़ के पास छापेमारी की, जहां अभियुक्त सूर्य प्रकाश भारती पुत्र कन्हैया भारती, जो रामपुर कारखाना के मुसहरी का निवासी है, इसे गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इसके पास से चोरी के आधा दर्जन मोबाइल, 4 मोबाइल चार्जर और एक पावर बैंक और नेक बेल्ट इत्यादि अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किए गए, जो चोरी के बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी को अब पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है और इसके पास से जब्त किए गए सभी सामानों की जांच पड़ताल की जा रही है। इधर बसपा की बैठक हुई, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर 24 दिसंबर को शहर में धरना प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई। बसपा नेताओं ने कहा कि गृह मंत्री के बयान के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष अम्बरीश कुमार ने कहा कि पिछले दिनों देश में गृह मंत्री ने बाबा साहब पर एक बयान दिया था, जिसका पार्टी की मुखिया मायावती ने निंदा करते हुए गृह मंत्री से माफी मांगने को कहा था, परंतु अब तक उनके द्वारा खेद प्रकट नहीं किया गया है, जिसको लेकर अब पार्टी आंदोलन करेगी। बाबा साहब के अपमान को पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सलेमपुर में नगर के वार्ड नंबर 5 मझौली मोड़ के आसपास मांस मछली की दुकान लगाने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध किया और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें नीतीश कुमार सिंह वीरेंद्र ने कहा कि ओवर ब्रिज के नीचे मछली मार्केट दुकान लगाई जाती थी, जिसे रेलवे प्रशासन ने हटवा दिया। नगर हटवाने के बाद नगर पंचायत सलेमपुर प्रशासन ने बिना कोई समुचित स्थान दिए ही मूल जगह से विस्थापित कर दिया, जिसके कारण मुर्गा मछली और बकरे का व्यवसाय करने वाले लोगों की स्थिति खाना भदोश की हो गई। अब वे सलेमपुर मझौली मार्ग के वार्ड नंबर 5 में अनाधिकृत रूप से व्यवसाय कर रहे हैं, जिससे वहां के लोगों को परेशानी हो रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पत्रकार और उनके परिजनों के स्वास्थ्य की जाएगी जांच। बिजली चोरी के मामले में 1 दर्जन लोगों पर केस दर्ज। मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन की सुविधा हुई शुरू। उद्यम विकास में अपना योगदान देंगे नार्वे के पूर्व मंत्री। भीड़ को देखकर फरियादियों के बीच पहुंची जिलाधिकारी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।